अबॉर्शन हो गया हो, मिसकैरेज हो गया हो, उसके बाद आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपके आगे की जो प्रेग्नेंसी कंसीव हो, उसमें आपको इस टाइप कोई प्रॉब्लम नहीं। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर किसी का मिसकैरेज हो जाता है या फिर अबॉर्शन हो जाता है, तो आपको उसके बाद किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि अगर मिसकैरेज हुआ है, तो आपको कितने दिन तक रेस्ट करना चाहिए, यानी कि कितना रेस्ट करना चाहिए। अगर आपका मिसकैरेज हुआ है या फिर आपने खुद से अपना ऑपरेशन करवाया है, दोनों ही केस में ब्लड लॉस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उस केस में आपको मिनिमम 1 वीक तो रेस्ट करनी ही चाहिए। आपको 1 वीक तक बेड रेस्ट करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी-सी हील हो सके, रिकवर हो सके, आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चलकर। काम करते भी हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पाते, तो भी आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई भारी-भरकम काम नहीं करना है, जिससे कि आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। आप हल्के-फुल्के काम कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी भारी-भरकम काम करने से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि अगर मिसकैरेज हुआ है, तो उसके कितने दिन तक आपको फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना है। तो देखिए, फिजिकल रिलेशन आपको कोशिश करना चाहिए कि 2 वीक 3 वीक के बाद ही बनाना चाहिए। क्योंकि अगर उसके पहले अगर आप रिलेशन बनाते हैं, तो बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको आपके प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। तो इसीलिए अगर कभी भी मिसकैरेज अबॉर्शन आपका हो रहा है, तो उस केस में आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा जो भी फिजिकल रिलेशन बनाना है, वो आपको 6 वीक 4 वीक के बाद ही चाहिए। नेक्स्ट होता है कि आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए कब ट्राई करना चाहिए। तो देखिए, अगर जब भी अबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, तो उस केस में क्या होता है, आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो उस केस में आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से हील हो सके, रिकवर हो सके, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी में सही हो सके। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आपको 2-3 मंथ बाद ही वापस से फिर से कंसीव करने के लिए प्लान करना चाहिए। ताकि आपकी जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हो, उसमें आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू चल सके। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू होती है, ब्लीडिंग होती है, अबॉर्शन होता है, मिसकैरेज होता है, तो उसमें आपको हेल्थ रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिसकैरेज हो गया, उसके बाद आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर तो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है ना, इंटरनल आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो इसीलिए आपको मैक्सिमम 3 मंथ के बाद आपको ट्राई करना चाहिए। अगर 3 मंथ नहीं भी, तो आपको 2 मंथ के बाद तो ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट कि आपको खाने-पीने की किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपका मिसकैरेज हुआ है, तो आपको एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं, लिक्विड का इंटेक ज़्यादा लेना है, फ्रूट्स अच्छे से खाना है। आपको अगर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग रहें। तो अगर मिसकैरेज होता है, तो उससे बॉडी बहुत वीकनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए आपको अगर अच्छे से रिकवरी चाहते हैं, उसके लिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे से खाना है, प्रोटीन रिच डाइट लेना है, फ्रूट्स अच्छे से खाना है और लिक्विड का इंटेक ज़्यादा लेना है। लिक्विड में आप नारियल पानी पी सकते हैं, फ्रूट जूस पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। पानी जितना हो सके उतना पिए, ताकि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। जिसमें भी आयरन रिच फूड हो, वो आपको अच्छे से लेना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि अगर ब्लड बहुत ज़्यादा ही लॉस हो जाता है, तो इस केस में डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट करते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको आयरन के सप्लीमेंट्स भी दिए हैं, तो भी आपको ज़रूर लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं आप, आपको तब से फॉलिक एसिड की मेडिसिन लेनी है, विटामिन बी 12 जिसमें होता है वो चीज़ें लेनी है, विटामिन डी भी आप ले सकते हैं। तो आपको फॉलिक एसिड तो जरूर लेना है, अपने गायनेक से कंसल्ट करके भी आप ले सकते हैं, और आप ऐसे भी फॉलिक एसिड किसी केमिस्ट के हिसाब से लेकर खा सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको तब से ही फॉलिक एसिड भी जरूर लेना चाहिए। है कि मिसकैरेज के बाद पीरियड्स कब आते हैं, तो देखिए, ऐसा पॉसिबल है कि जो नेक्स्ट पीरियड आपका आएगा मिसकैरेज के बाद या अबॉर्शन के बाद, तो ये ऐसे पॉसिबिलिटी ऐसे ज्यादा रहती है कि जो थोड़ा ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आपके पीरियड्स थोड़ा डिले हो सकते हैं, यानी कि इरेगुलर हो सकता है। जो कि आपका नेक्स्ट पीरियड होता है, उसमें पीरियड ना आके आपको थोड़ा लेट आ सकता है। किसी-किसी को अगर बहुत ज़्यादा ही लॉस हो जाता है, तो इस केस में 1 मंथ टू 1 पे डिले हो सकता है। इसमें तो परेशानी वाली बात नहीं होती है। आपकी बॉडी में जब अच्छे से रिकवर हो जाएगी, तो पीरियड्स कंटिन्यू आने लग जाएगा। पीरियड्स का आपका सर्कल है, वो थोड़ा डिले हो सकता है। किसी-किसी को बर्बाद भी आ सकता है। अब बात करते हैं कि हमें कौन सी कंडीशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब सारी चीजें नॉर्मल है या नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा, तो कौन सी कंडीशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए या कौन सी कंडीशन में नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपका पीरियड आ रहा है या नहीं, मिसकैरेज के बाद जब आपका फर्स्ट पीरियड आ रहा है, तो वो बहुत हैवी फ्लो हो रहा है, मतलब उसका फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, इस केस में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि मिसकैरेज के बाद बहुत ज्यादा हैवी फ्लो आपको नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि अगर आपको आपके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज देखने को मिल रहा हो, और उस डिस्चार्ज के साथ-साथ आपको स्मेल भी आ रही हो, यानी कि लग रहा हो कि स्मेल आ रहा है,
उस केस में भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है, उस केस में भी आपको डॉक्टर से जल्दी मिलना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी तुरंत ही कंसीव हो जाती है, यानी कि आपका अगर आपकी स्कैरेज हुआ है उसके बाद आपकी उसी मंथ में अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जा रही है, उस केस में भी आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी में, मतलब जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है उस टाइप के प्रॉब्लम हुई है, सारी चीजें नॉर्मल आपको। लेकिन प्रेगनेंसी के लिए अगर स्कैच हुआ है तो आपको प्रेगनेंसी के लिए जरूर 2-3 मंथ के बाद का ही ट्राई करना चाहिए। बाई मिस्टेक हो जा रही है प्रेगनेंसी कंसीव, तो इस केस में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। बीच के निचले हिस्से में बहुत पेन हो रहा हो, या प्राइवेट पेट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, लोअर एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो, तो इस केस में भी आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। ये भी किसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, लेकिन ऐसे भी इस चीज को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, यही सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब मिसकैरेज होता है तो लोगों के मन में ये बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं कि हाँ, हमारा मिसकैरेज किसी हमने कुछ गलत खा लिया इस वजह से, या हमने कुछ ऐसा काम कर लिया उसकी वजह से हो गया, हमने ट्रैवलिंग कर लिया इस वजह से हो गया। तो आपको ये सारी चीजें से परेशान नहीं होना है। अगर आपका मिसकैरेज हो गया है, कोई बात नहीं। वो ऐसा कभी कभी होता है कि हमारी बॉडी में किसी टाइप के हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, या फिर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से भी मिसकैरेज हो जाते हैं। इसके लिए आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, ना ही खुद को ब्लेम करना है, ना ही अपने फैमिली मेंबर्स को ब्लेम करना है। अपने आप को पॉजिटिव रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेक्स्ट प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो और किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहते हैं तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। क्योंकि बहुत बहुत बार बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी मिसकैरेज हो जाता है। आपको एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू बनी रहे, किस टाइप प्रॉब्लम ना हो, तो आपको स्ट्रेस नहीं है, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। इस बात को सोच के परेशान ना हो कि मिसकैरेज हो गया, क्यों हो गया, हमने कुछ खा लिया है, कुछ किसी की कोई गलती हो। किसी की भी कोई गलती नहीं होती है, हमारी बॉडी में किस टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो चीजें हो जाती है। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपने आप को एंगेज रखें, नॉर्मल एक्टिविटी करते रहें, वॉक करें। और अगर आपको कोई हॉबीज हैं तो आप उसको भी करें उतनी वार्ड में। जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, इससे क्या होता है कि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहती है, आपकी प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाती है, और आपकी प्रेगनेंसी टाइम किस टाइप का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए आपको इस टाइप का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्टे पॉजिटिव एंड अच्छे हेल्दी रहें, अच्छे से खाएं, हेल्दी डाइट लें, और अपने आप को एक्टिव रखें और अपने आप को एज रखें, ताकि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील ना। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।